नमस्कार साथियों, मैं अनुराग श्रीवास्तव लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैनल जिसका नाम है अध्याय। इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, या राजनीति से संबंधित जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वर्तमान में घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित होती हैं, राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये मेरा पहला वीडियो है आज का, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा इसके बारे में। और दूसरा ये कि जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ, तो ये चैनल मैंने ये ध्यान में रख के नहीं बनाया है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, ये चैनल सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। मैं ये चाहता था कि मैं एक ऐसा चैनल लेकर के आऊँ जहाँ पर हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो उसको पढ़ सके, उसको मतलब समझ सके और ध्यान से उसको ध्यान दे सके कि ये क्या है, मैं किस विषय पर बोल रहा हूँ, किस टॉपिक पर बोल रहा हूँ। फिर जिसके जो काम की चीज़ होगी वो अपना यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर एक विशेष किसी वर्ग के लिए नहीं है, मैं सबके लिए है, सब देख सकते हैं, सब कर सकते हैं आपसे। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ, पहले विषय की ओर, जिसका नाम है राजनीति। हम बात करेंगे राजनीति के बारे में कि किस प्रकार राजनीति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और क्या महत्व है हमारे जीवन में राजनीति का। देखिए दोस्तों, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, गंदी सी गलत सी छवि उभर कर आती है। हमें लगता है कि राजनीति तो बहुत घटिया चीज़ है, गंदी चीज़ है, नेताओं का काम है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता, हमें क्या करना है इन सब चीज़ों से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, राजनीति की शुरुआत आपके घर से ही हो जाती है। आपका घर परिवार, उसके बाद आपका जो स्थानीय जो है वो, फिर आपका राज्य, फिर राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय। इस तरीके से राजनीति चलती है। राजनीति बहुत ही सकारात्मक चीज़ है, बहुत ही एक उपयोगी है आपके लिए। आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको थोड़ा जागरूक होना चाहिए। सिर्फ दूसरे को दोष देने से हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारी भी इसको लेकर के कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एक आम आदमी राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम साबुन का, नहाने वाले साबुन का। आप खरीद के लाते हैं 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये का। उस पर आपने देखा होगा तो रेट के जो वहाँ पे उसका मूल्य लिखा होता है, उसके साथ लिखा होता है सभी करों सहित। तो अब आप सोचते हो सभी करों सहित, यानी कि अगर 50 रुपये उस साबुन की कीमत है तो क्या वो साबुन 51 रुपये का नहीं मिलेगा? आप दुकान पे लेने जाएंगे 50 का मिलेगा, 48 का मिल सकता है आपको। लेकिन दुकानदार ये नहीं कहेगा कि 50 रुपये का तो साबुन हो गया, अब 2 रुपये इस पर टैक्स है। ठीक है, अब कर कौन लेता है? कंपनी, दुकानदार, डीलर? नहीं, उस पर जो कर लगाए जाते हैं वो कर जाते हैं हमारे सरकार के खाते में, सरकार के पास। इसी तरीके से सरकार को पैसा इकट्ठा होता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया तो वहाँ से आयकर आता है, और बहुत प्रकार के कर होते हैं जिनसे पैसा इकट्ठा होता है। तो वो कर कौन देता है? एक आम आदमी देता है। अगर हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, लेकिन कर का भुगतान तो हर व्यक्ति कर रहा है। चाहे वो किसान है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति है, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट नौकरी है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं राजनीति से। रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी भी राजनीति से जुड़ी हुई है, और राजनीतिक स्तर पर जो फैसले होते हैं वो, उनसे हम रोज़ाना कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे अभी पीछे ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हो गई थी, सरकार कानून लेके आई थी कुछ
तो उसकी वजह से उन लोगों ने हड़ताल कर दी। तो हड़ताल करने की वजह से क्या हुआ, सप्लाई मंदी बढ़ गई, ट्रकों के पहिए जाम हो गए, सप्लाई नहीं हो पाई, तो चीज़ें महंगी होने लग गई। जो टमाटर मैं 20 रुपये में लाता था वो मुझे 40 रुपये में खरीदना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम तक नहीं पहुंच पा रहा है टमाटर। सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि अब कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो गए ना। बिल तो सरकार लेके आ रही थी और ड्राइवर के लिए लेके आ रही थी, मैं तो ड्राइवर हूँ नहीं, लेकिन मुझे 20 रुपये का टमाटर 40 रुपये में खरीदना पड़ा। फिर सरकार के ऊपर भी इससे जो है दबाव बना। उन्होंने बातचीत करके जो एसोसिएशंस वगैरह हैं उनसे, ट्रक ड्राइवर्स की, उनसे बात करके उसको अभी पीछे वापस ले लिया है। आगे जैसा भी उसमें संशोधन करके लाएंगे उसको आगे। तो हम प्रभावित हो गए। पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ जाते हैं वैसे ही लागत बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ की माल ढोने की लागत बढ़ जाती है। तो वहाँ पर भी हमें यही करना पड़ता है कि हमें हमारा बढ़ जाता है पैसा, कॉस्ट उसमें जो है जो आती है वो बढ़ जाती है। यही अगर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो जाते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, रसोई गैस अगर सस्ती हो जाती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो इस तरीके से सरकार के हर फैसले से, हर उससे, वो चाहे स्थानीय लेवल पर हो या आपके राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, हम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से हमें प्रभावित करती है राजनीति। मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ताइवान एक छोटा सा देश है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। वहाँ पर उनकी कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण या किसी वजह से वहाँ पर जो है चिप सेट बनने जो है बंद हो गए थे। उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ताइवान का एक छत्र राज्य है चिपसेट के ऊपर। चिपसेट वहीं पे बनते हैं, वो चाहे मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं और कहीं भी इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही चिपसेट बनने बंद हुए, इंडिया में गाड़ियों का, भारत में गाड़ियों का प्रोडक्शन होना, निर्माण कार्य होना बंद हो गया। क्योंकि गाड़ी तो आप बना लोगे, चिप कहाँ से लगाओगे? चिप तो चाहे ताइवान से ही आनी थी और चिप ताइवान से नहीं आ पा रही थी। तो विश्व में इस चीज़ की, भारत में भी इस चीज़ को महसूस किया गया कि भाई हम ताइवान के ऊपर के सिर्फ भरोसे नहीं रह सकते, हमें ताइवान के जो है हमें उसके लिए कुछ और विकल्प तलाशने होंगे। दूसरा, आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फ़र्क पड़ रहा है, भारत पर भी फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप मान लीजिए भारत और चाइना का युद्ध छिड़ जाए, तो अगर भारत और चाइना का युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या एक आम आदमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का? आप क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ जो फौजी लड़ रहे हैं, देश की सरकार जो है, उसी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? एक आम आदमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी लागत बढ़ जाएगी, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, उसके बाद वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दूसरी बात, जब देश, कोई भी देश के पास सामने युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो देश युद्ध समाप्त होने के, हार जीत किसी की भी हो, युद्ध समाप्त होने के बाद वो देश, उस देश की आर्थिक व्यवस्था कई साल पीछे चली जाती है। तो उसका नुकसान किसको होगा? आम जनता को। देश के पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, हम कमज़ोर होंगे। तो जब शासन व्यवस्था या सरकार ही मजबूत नहीं होगी तो वो अपने नागरिकों के लिए क्या करेगी? नहीं कर पाएगी। इस तरीके से दोस्तों, राजनीति एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है, नकारात्मक चीज़ नहीं है। बदलाव की ज़रूरत है, आपको जागरूकता की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, और या हम जैसे पहले आपका अगर हम गांव की बात करें तो पहले वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर जिला पंचायत होती है, फिर उसके बाद आपका विधायक आता है, फिर और सब चीज़ें आती हैं। तो ये नहीं है कि भाई, अच्छा अगर वो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा। सरकारें योजनाएं लेकर के आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अपात्र लोग उनका लाभ ले जाते हैं। जो पात्र लोग हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। उन लोगों को यही पता है कि ये शायद हमारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए नियम नहीं है ये। तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी, राजनीति, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है
कि हमें 5 साल में एक बार जाना है, वोट डालना है, सरकार चुननी है, उसके बाद हम घर चले आए और बाकी 5 साल अब सरकार कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। 5 साल तक आप सरकार क्या कर रही है उसका भी फ़र्क पड़ता है, आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, जनजीवन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर 5 साल बाद भी तो हमें सरकार चुननी है। तो हम 5 साल में उस सरकार ने क्या किया, कैसा किया, क्या कल्याणकारी योजनाएं लाई, क्या उसने हम अपने देश के लिए किया, राज्य के लिए किया, प्रदेश के लिए किया, उसके हिसाब से ही हम चुनते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं सरकार की, तो हम उस हिसाब से चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ हमारा काम इतना ही है या राजनीति एक गंदी चीज़ है। राजनीति एक सकारात्मक चीज़ है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का संबंध या राजनीति का मतलब सीधा सा है देश प्रदेश अपने क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उनकी समस्याओं को दूर करना और किस तरीके से अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके, इसके लिए कार्य करना, ये काम है सरकार का, राजनीति का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शायद मैं आप लोगों को ये समझाने में सफल रहा होऊंगा, जो कि मेरा उद्देश्य था आज पहले वीडियो में, कि राजनीति किस प्रकार से हर एक आयु वर्ग के व्यक्ति से, नागरिक से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है और किस प्रकार से एक अभिन्न अंग है। साथ ही राजनीति का सकारात्मक पहलू भी है, या हम ये कहें कि राजनीति एक सकारात्मक चीज़ ही है, नकारात्मकता नहीं है या बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।